हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट और फाइन होंगे। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 7A का डेसिमल और लोकेशन सॉल्व करना सीखेंगे। वैसे तो मैंने पहले ही आपको 27 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दिया था, लेकिन फिर मैंने 28, 29, 30 और 31 स्किप किया था। तो अब हम इसी जो स्किप किए हुए क्वेश्चन है ना, इनका एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें स्किप वाले क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो इस वाले वीडियो में हम लोग 28 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा ना, उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप ऑल वीडियोस ऑफ 7 वाले चैप्टर में क्लिक करना लिंक में, तो आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में ये जो हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना एकदम सिंपल मेथड में सीखते हैं। तो देखो, ये हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले ना डेसिमल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको डेसिमल बार बार लगाने में दिक्कत हो रहा है, बार बार डेसिमल डेसिमल नंबर लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो एक काम आप ये कर सकते हो कि डेसिमल को वहाँ से गायब कर सकते हो कुछ समय के लिए। क्या बोले, कैसे गायब कर सकते हैं सर? तो गायब करने का तरीका ये है कि आपको मैंने क्लास 6 में बताया था कि जो भी डेसिमल वाले नंबर है उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि अगर हमारे पास जैसे मान लो 6.1 है, तो इसको मुझे 61 बनाना है, तो मैं इसका क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे 10 की वजह से डेसिमल 1 डिजिट आगे निकल जाएगा और 61 बन जाएगा। उसी तरीके से अगर 6.12 है, इसको मैं 612 बनाना चाहता हूँ, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 जीरो की वजह से डेसिमल जो है 2 डिजिट बाहर निकल जाएगा, तो 612 आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसका मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी इतना ही आंसर आएगा। बस हम लोग ये जानते हैं कि जब जीरो लग जाता है ना, तो ये हमारा डेसिमल 1 डिजिट आगे चला जाता है। 1 जीरो की वजह से 2 जीरो की वजह से 2 डिजिट आगे चला जाएगा। 3 जीरो अगर रहता, मान लो अगर इसी को मैं इस तरीके से लिखूँ 6.12 है, और मैं गलती से इसका 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, 2 जीरो की वजह से पहले तो डेसिमल बाहर चल जाएगा, तो ये 612 बन जाएगा। और एक जीरो जो बचा हुआ है, तो हम क्या जानते हैं कि जब 10 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, बस एक जीरो बढ़ जाता है, तो वही चीज़ हो रहा है। यहाँ एक जीरो बचा हुआ है ना, वो यहाँ पर लग जाएगा, तो ये जो हमारा नंबर है वो 6120 बन जाएगा। ये एक बेसिक सा ट्रिक है, ये आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लो। ये क्लास 6 मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 10 से 100 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, डेसिमल को गायब कर देंगे। तो यहाँ आप देखो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। इसका मतलब मुझे इसका 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब डेसिमल बाहर होगा। तो ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इक्वेशन में हमको जितना हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उतना ही का मल्टीप्लाई हमको राइट साइड में भी करना पड़ेगा। ये रूल है, समझ आया मेरी बात? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों साइड इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर इधर तो 2 जीरो का जरूरत था, इधर तो डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट है, यहाँ भी देखो एक ही डिजिट है, और यहाँ पर भी 0.5 ही है, यानी एक ही डिजिट है हमारे पास, तो इधर 100 से क्यों कर रहे हैं? तो ये रूल है बेटा कि अगर आपको एक साइड करना पड़ रहा है ना 100 से, तो दूसरे साइड भी करना पड़ेगा, चाहे उधर जरूरत हो या ना हो। इधर हम लोग 10 से भी करते तो भी चलता है, लेकिन इधर तो 10 से चलेगा नहीं काम, इसीलिए दोनों साइड अपन 100 से कर देंगे। तो देखो, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 0.18 ब्रैकेट में 5x-4 इक्वल टू, साइड अब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है, दो टर्म्स है यहाँ पर, तो इसको 100 और ब्रैकेट में इस तरीके से 0.5x प्लस में 0.8 ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो 100 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 18 बन जाएगा, और इधर हमारे पास 5x-4 आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 100 से 5 का यानी 0.5 का मल्टीप्लाई होगा। तो देखो, एक जीरो की वजह से पहले तो हमारा ये डेसिमल जो है बाहर निकल गया पूरा का पूरा। एक्स को भूल जाओ, एक्स नहीं है ना, नंबर की बात कर रहा मैं, तो जीरो पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा, तो ये मेरा 0.5 बन जाएगा। 0.5 को ही तो हम लोग 5 बोलते हैं। ठीक है, यानी ये मेरा 5 बन गया एक जीरो की वजह से। अब दूसरा भी जीरो है, तो उसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, जो 5 बना है वो 50 बन जाएगा, यानी जो जीरो बचा हुआ है ना दूसरा वाला, वो यहाँ पर लग जाएगा, और ये एक्स का एक्स उतर जाएगा। थोड़ा सा रुको, धूप ज़्यादा हो गया ना, इसलिए ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बढ़ते जा रहा है, इसको मैं कम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। 50 समझ में आ गया। उसके बाद प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगा लेते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 जीरो की वजह से वो डेसिमल बाहर निकल गया, तो ये 8 बन जाएगा, और फिर उसके बाद एक जीरो और बचा हुआ है मल्टीप्लाई के लिए, तो वो फिर हमारा 80 बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास सॉरी 18 5 कितना होता है, तो 18 5 हमारा 90, तो ये हो जाएगा हमारा 90x, माइनस में 18 4 हमारा कितना होता है 72, तो माइनस में 72, इक्वल टू साइड में 50x प्लस में 80। अब एक्स एक्स को एक साइड कर लो, तो 90x हो जाएगा, 50 इधर आकर के जो प्लस में था उधर इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 80 है, ये 72 इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर ये माइनस में था, तो हमने एक्स एक्स को एक साइड कर लिया और नंबर्स को एक साइड कर लिया। 90 में से 50 माइनस हुआ तो 40x, इक्वल की उस साइड में ये हमारा 2 और 0 2 हो जाएगा, 7 और 8 हमारे पास 15 हो जाएगा। अपने को x की वैल्यू निकालनी है, 40 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो x इक्वल टू 152 डिवाइड बाई में 40 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था, चिपका हुआ है, यानी कि वो मल्टीप्लाई में, यही ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसको अपन कट कर लेते हैं। किससे कट हो रहा है हमारा, 5 से तो नहीं हो रहा, नहीं होगा 5 से, 4 से हो रहा है क्या, यहाँ 4 से नीचे लो तो हो जा रहा है, ऊपर वाला हमारे पास 3 बचेगा, आगे जाकर 32, हाँ 4 से हो जा रहा है, यानी कि तो मैं 4 से कर देता हूँ। 4 का देखो हमारे टेबल में 4 1 जा 4, और ये जीरो का जीरो उतर गया, ऊपर में हमारे पास 4 3 जा 12 हो जाएगा,
15 में से 12 कट हुआ बचा 3, वो आगे जा करके इसको 32 बना दिया, तो हमारे पास 4 8 जा 32 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, 38 बाई में 10 बन गया। तो बस जो चीज़ मल्टीप्लाई में होता है जस्ट उसका उल्टा डिवाइड में होता है। अगर अपन के पास 10 से मल्टीप्लाई करना रहता है तो डेसिमल बाहर निकलता है ना, उस तरीके से अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल अंदर आएगा। यानी कि ये जो हमारा 38 है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। अब डिवाइड करोगे ना तो जाकर के आप डिवाइड भी कर सकते हो, आपका देखना इतना ही आंसर आएगा लास्ट में। तो बस 3.8 लिख दो इसको। तो एक्स की जो वैल्यू निकल गई वो हमारी 3.8 निकल गई। अब इसी को अपने को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है और चेक करना है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो चलिए जल्दी से अपन चेक कर लेते हैं। पहले लिखो आप लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि शॉर्टकट में LHS। लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या दिया हुआ है, 0.18, ब्रैकेट में 5x माइनस में 4 दिया हुआ है। एक्स जगह पर अपने को इतना पुट करना है, तो इस पर अपन मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे, सिंपल जल्दी से पुट कर लेते हैं। बाकी आप चाहो तो 100 से फिर से कर सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इसको पहले 100 नहीं लगाता हूँ। फिलहाल मैं 5 मल्टीप्लाई 3.8 कर देते हैं। फिर माइनस में ये जो 4 है इसको उतार दो, तो ये हो जाएगा हमारा 0.18। इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो 5 8 हमारा कितना होता है, 5 8 40 का 0 साइड में करो मल्टीप्लाई। एक काम करो, साइड में मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर आंसर लिखो, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 3.8 है, तो 5 8 40 का 0 हो गया, कैरी हो गया 4, 5 3 15 और 4 हो जाएगा 19। राइट साइड से 1 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है, तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो राइट से। तो 19.0 यानी कि 19 आ गया। तो 19 में से अपने को 4 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 0.18। 19 में से 4 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि वहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई है। तो बस अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0.18 मल्टीप्लाई 15, तो 5 8 40 का 0, कैरी हो गया 4, 5 1 5 और हमारा 4 हो जाएगा 9, और फिर 5 0 0 आ जाएगा। उसके बाद 1 8 8 हो जाएगा, और 1 1 1 हो जाएगा, फिर वही 0 का 0 आ गया। तो 0 8 और 9 हमारे पास कितना हो जाता है, 17 का 7, कैरी हो गया 1, तो 1 और 1 2 आ जाएगा, ये 0 उतर गया। अब अपन जानते हैं क्या है कि राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो यहाँ भी राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो 02.70 आ रहा है, इसको अपन 2.7 लिख देते हैं शॉर्टकट में। आप चाहो तो 70 भी लिख सकते हो। पेन खत्म हो गया, रुको दूसरा पेन ले लेते हैं। चलिए रेड पेन से कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ गया, 2.70 आ गया। तो इक्वल करके यहाँ पर 2.70 या फिर 7 भी कर दो, डेसिमल के बाद 0 है ना तो उसको रहने छोड़ दो, यानी कि लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2.7 आ गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। अब यही चीज़ अपन राइट हैंड साइड में चेक करते हैं कितना आता है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के लिए भी यहीं पर पुट कर लो आप। कितना दिया हुआ था अपने को राइट में, 0.5x प्लस में 0.8 दिया हुआ है। तो x जगह पर वही कितना निकला है, 8 निकला है, वही पुट कर देंगे। तो 0.5 मल्टीप्लाई 3.8 प्लस में 0.8 हो जाएगा। इक्वल की साइन लगा सकते हो आप इधर भी। अब यहाँ पर अपन साइड में जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से इन दोनों का। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3.8 मल्टीप्लाई 0.5, इस तरीके से लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए काम। 5 8 हमारा कितना होता है 40, तो 40 का 0, कैरी हो गया 4, और 5 3 15 और 4 हो जाएगा वही 19। अच्छा पहले स्टेप से हुआ था कि मल्टीप्लाई से, यहीं पर तो मल्टीप्लाई हुआ था। तो कितना आया था हमारा, 19 आया था। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर कि पिछले बार ये पूरा 5 था, इस बार 0.5 है। यानी कि अगर 19 आ रहा है हमारा ना, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने को डेसिमल लगाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 0.5 था हमारा, और इधर भी 1 डिजिट पर डेसिमल है। तो 100 जब 90 आया हमारा, तो राइट साइड से अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। 1 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट यहाँ। तो ये हमारा 1.90 बन जाएगा, जिसको अपन 1.9 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 1.9 बन गया, और प्लस में फिर 0.8 है, दोनों को ऐड कर दो। तो 8 और 9 हमारा कितना होता है, 17 का 7, कैरी हो गया 1, तो 1 और ये 1 हमारा 2 हो जाएगा। और बीच में डेसिमल है तो बीच में डेसिमल लगा दो। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2.7, राइट हैंड साइड में भी 2.7 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। लास्ट में आप इस तरीके से जरूर लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही तो चेक करना रहता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना डेसिमल वाले, उनको भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में एकदम समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।